नमस्कार दोस्तों। आज है 23 मई और आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के ऊपर दूसरा वीडियो है, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि सेंटर फॉर बेसिक साइंस प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है और इसको हम CBS के भी नाम से जानते हैं। कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी जिनका 12वीं बायोलॉजी या गणित विषय के अंतर्गत होना चाहिए, यदि आपने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है, आपका जो परीक्षा है ये 1 जून को होना है और जिसके लिए आप प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा जो हमारा अपडेट है, इसमें आप देखेंगे कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने इकोनॉमिक्स और फिलोसॉफी प्रीवियस और फाइनल ईयर के नतीजे को जारी कर दिया है। पीजी के कुछ अन्य रिजल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, जिसमें पॉलिटिकल साइंस में 79.5% पास हुए हैं। BSc फाइनल के भी नतीजे बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा और आपको पता होगा कि 1 जून से सभी महाविद्यालयों के लिए छत्तीसगढ़ में जिनको BSc, BA, BCom जैसे या आपको ITI भी करना है, तो भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है ये आपका 1 जून से शुरू हो जाएगा। अब तीसरा जो अपडेट है कि जिन अभ्यर्थी ने CSIR नेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, त्रुटि सुधार करने का आज अंतिम तारीख है। और अगला जो सुर्खी है, जिसमें देख पाएंगे कि कृषि विश्वविद्यालय PG और PhD इंट्रेंस एग्ज़ाम 26 मई को लेने जा रहा है, जिसका प्रवेश पत्र जारी कर चुके हैं। और कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS के साथ NDA के फॉर्म भरने के लिए जिन अभ्यर्थी इनका योग्यता रखते हैं, आप ज़रूर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर लीजिएगा। आपका जो परीक्षा है, यदि आपने NDA, इसमें कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, वहीं CDS के लिए कोई भी स्नातक पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे और जिसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो अंतिम तारीख है ये 4 जून तक है। अगला जो हमारा जो सुर्खी है, इसमें देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो 10वीं या 12वीं का परीक्षा दिए हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा और आपका रिजल्ट जारी हो चुका है, यदि आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने रिजल्ट में रिवोल्यूशन, रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति को 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से मंगवा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 13,000 छात्र नाखुश हैं और 28,000 से ज़्यादा कॉपी को दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा। अगला जो सुर्खी है, जिसमें देख पाएंगे कि नीट UG का रिजल्ट जून में आने की संभावना है। अगला जो हमारा समाचार का सुर्खी है, जिसमें देख पाएंगे कि नीट UG अंडर ग्रेजुएट के लिए आपका जो रिजल्ट है ये जून में आने की संभावना है। 20 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी ने इस बार परीक्षा दिए हैं और रायपुर एम्स का कट ऑफ पिछले साल की तुलना में 5 नंबर बढ़ सकता है। पिछले बार का जो स्कोर था ये 661 था और इसके अंतर्गत ही अभ्यर्थी को एडमिशन मिला था। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग एम्स संस्थानों के लिए जो अनारक्षित OBC, EWS, SC और ST कैटेगरी के अंतर्गत ये जो रैंक दिया गया है। आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन में पहली बार विवेकानंद का भाषण, हिंदी भाषा में निबंध लेखन और एशियन मैथ आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको पता होगा कि जो नया शिक्षा नीति है 2020 से इसका जो नियम और दिशा निर्देश से जारी कर दिया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय को इसमें अनुपालन करने में अपने हिसाब से बाध्यता था और कोई भी विश्वविद्यालय अपने हिसाब से इसको लागू कर सकता था। तो इस वर्ष आपको जो PTRSU और बस्तर विश्वविद्यालय में नए शिक्षा नीति से आपको जो सत्र है ये देखने को मिल जाएगा। अब आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की जो मूर्ति है ये चित्रकूट में ही है और विरासत में देखेंगे कि 1700 वर्ष पहले नल राजाओं ने बनाई थी यह प्रतिमा, जिसका ऊंचाई है 4 फीट। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े गजलक्ष्मी की प्रतिमा बस्तर में चित्रकूट
जलप्रपात के आसपास इंद्रावती नदी के किनारे पूर्वी टेमरा जंगल में उपेक्षित पड़ी है। नल राजाओं के द्वारा बनाई गई यह मूर्ति लगभग 1700 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसके दर्शन करने के लिए इंद्रावती का बड़ा पुल पार करना रहेगा। नारायणपाल से होकर पहुंचा जा सकता है। चित्रकूट प्रक्षेत्र में 20 से भी ज़्यादा दर्शनीय स्थल है, किंतु जानकारी के अभाव में सैलानी सिर्फ जलप्रपात को ही देखकर लौट आते हैं, जबकि यह इलाका प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस्तर में नाग युग से पहले ही नल शासकों का साम्राज्य था। गजलक्ष्मी की आकृति उनकी राज चिन्ह हुआ करती थी। उस काल में सोने के सिक्के चलते थे, इसलिए बस्तर में विभिन्न स्थानों में प्राप्त सोने के सिक्के में गजलक्ष्मी अंकित है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गजलक्ष्मी का प्रतिमा। और इसके गजलक्ष्मी जो 4 फीट की ऊंची प्रतिमा है। संभागीय मुख्यालय से 34 किलोमीटर दूर, लोहंडीगुड़ा से लगभग 6 किलोमीटर दूर पूर्वी टेमरा बस्ती में है। यहाँ से भैरम जंगल में 2री और 3री शताब्दी की विशाल लक्ष्मी मंदिर के भग्नावशेष है। गर्भगृह में विस्थापित है गजलक्ष्मी की प्रतिमा, जिसका ऊंचाई है 4 फीट, चौड़ाई है 28 इंच और मोटाई है 11 इंच। इसके अलावा परिसर में भैरव, महिषासुर, मर्दिनी, भैरवी, गणेश, स्कंद माता, वराही आदि की 13 प्रतिमाएं हैं। वट वृक्ष की जटाओं के मध्य मंदिर सिमट कर रह गया है। पुरातत्व विभाग के अनुसार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी और पुरानी गजलक्ष्मी की प्रतिमा कहीं नहीं है। इस प्रतिमा का निर्माण तत्कालीन नल शासकों के द्वारा करवाया गया था। परीक्षा में गड़बड़ी, संस्कृत बोर्ड के सचिव को हटाया गया, सहायक संचालक सस्पेंड। परीक्षा में गड़बड़ी, संस्कृत बोर्ड के सचिव को हटाया गया, सहायक संचालक सस्पेंड। क्या है मामला, जानते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम की परीक्षा तथा अस्थायी प्रवीण सूची गड़बड़ी मामले में छत्तीसगढ़ राज्य ने बोर्ड के सचिव श्रीमती अलका दानी को हटा दिया। वहीं सहायक संचालक एवं परीक्षा प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही कलेक्टरेट पर कार्यरत 2 कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बोर्ड के सचिव का प्रभार रायपुर संभागीय संयुक्त संचालक को सौंपा गया है। संस्कृत बोर्ड परीक्षा का परिणाम पिछले सप्ताह जारी किया गया था। परिणाम के साथ अस्थायी प्रवीण सूची भी जारी कर दिया गया था, जिसमें मेरिट में एक ऐसी छात्रा का नाम शामिल है जिसने परीक्षा ही नहीं दिया। परीक्षा फॉर्म उन्होंने भरा ही था, किंतु अपात्र होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद भी न केवल रोल नंबर जारी हुआ, बल्कि प्रवीण सूची में भी नाम आ गया। इसी के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी गड़बड़ी का पता चला है। मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तिका और कंप्यूटर में दर्ज नंबर अलग अलग बताए जा रहे हैं। इस गड़बड़ी को घोर लापरवाही मानते हुए शिक्षा विभाग ने सहायक संचालक एवं परीक्षा प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद साहू को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय जगदलपुर में नियत किया गया। वहीं बोर्ड के सचिव श्रीमती अलका दानी को हटा दिया गया। शासन ने उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए वापस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गरियाबंद में प्राचार्य पद पर पदस्थ कर दिया। इसके अलावा कलेक्टर रेट पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर संतोष ठाकुर व सहायक ग्रेड 3 परमेश्वर दयाल चौबे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई में जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उनको बस प्रभार को फेरबदल कर दिया जाता है, लेकिन जो कलेक्टर दर में कार्यरत कर्मचारी हैं इनको सीधा सस्पेंड ही कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन से कई बच्चे असंतुष्ट हैं। 28,000 से ज़्यादा कापियाँ जांचने के लिए आवेदन हैं, जिसमें पुनर्गणना में 12वीं में 1973, 10वीं में 1325, पुनः मूल्यांकन में 18,717, 12वीं के लिए, 10वीं के लिए 9,647, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति 12वीं में 2008 और 10वीं में 1,047। और अभी भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है सतत जारी है। 24 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं। तो जो अभी भी अपने रिजल्ट में पुनः मूल्यांकन, पुनः गणना और उत्तर पुस्तिका का छाया प्रति मंगवाना है, आप 24 मई तक आवेदन कर पाएंगे।
अगले साल से कक्षा पहली से 10वीं तक का सिलेबस बदलेगा। नए शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य में भी स्कूली पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इसके लिए एससीईआरटी ने तैयारी शुरू कर दिया है। संभवतः 2025 से पहली कक्षा से 10वीं तक सभी पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया जाएगा और पाठ्य पुस्तक निर्माण करने के लिए विशेषज्ञों का पैनल को तैयार करने के लिए नाम को मंगवाए गए हैं। नई सरकार ने प्रदेश में नई शिक्षा लागू करने की घोषणा किया है। सरकार की मंशा के अनुरूप नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग तैयारी में प्रारंभ कर दिया है। पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी पर है। बालवाड़ी और पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक विषयवार पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया जाएगा और राज्य विषय विशेषज्ञ समिति में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, एससीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के विशेषज्ञ प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग के विशेषज्ञ प्रतिनिधि तथा शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालय संकाय जैसी अंग्रेजी, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, संगीत, ललित कला, रसायन, भौतिकी, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, भूगर्भिक शास्त्र, कृषि विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक शिक्षा, कॉमर्स मैनेजमेंट, विधि, लाइब्रेरी विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार अगले सत्र में बदलाव किया जाएगा। अब आप देख लीजिएगा कि कौन कौन हो सकते हैं विषय वस्तु के विशेषज्ञ। एससीईआरटी के द्वारा सभी विषयों के पाठ्यक्रम, पुस्तक निर्माण, शिक्षक संदर्शिका निर्माण, सहायक पूरक सामग्री निर्माण तथा इसके अलावा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यों के संपादन हेतु निम्नांकित अनुभवी विशेषज्ञ स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारी एवं शिक्षक हो सकते हैं। संबंधित विषय में कम से कम 15 वर्ष का अध्यापन कार्य, संबंधित विषय में न्यूनतम 10 राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं में प्रशिक्षक के रूप में कार्यानुभव। सबसे पहला है कि 15 साल का अध्यापन का कार्य होना चाहिए। दूसरा 10 वर्ष के राष्ट्रीय या राज्य की 10 वर्ष के राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं में प्रशिक्षक के रूप में कार्यानुभव। न्यूनतम 5 साल राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक, सहायक सामग्री, पूरक सामग्री निर्माण व लेखन कार्यशालाओं में लेखक के रूप में अनुभव। स्वतंत्र लेखक जिनके अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय पत्र पत्रिकाओं का न्यूनतम 10 आलेखों का प्रकाशन तथा ऐसे पीएचडी धारक जिन्होंने किसी विषय के किसी भी डोमेन का शोध पूर्ण किया हो। ऐसे ही विशेषज्ञ इस नए शिक्षा नीति के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। इस पश्चिम बंगाल ने 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है। रद्द करने का कारण भी जान लीजिएगा कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए हैं वो 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग कानून को दरकिनार कर दिए हैं। जो सच में पिछड़ा वर्ग से थे उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों की 77 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर उनका अपमान किया गया। ये सब वोट बैंक और चुनावी फायदे के लिए किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि 1993 के कानून के तहत ओबीसी लिस्ट बनाते समय सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की राय और सलाह लेने के लिए बाध्य है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कितना फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है। भीषण गर्मी में शरीर के 7 अंगों को कर रही है बीमार, शुगर मरीजों को ज़्यादा खतरा। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी है रिपोर्ट और जिसमें दिया गया है जानकारी। 40% डिग्री तापमान पर दिल, दिमाग, आंत, किडनी, फेफड़े व लीवर की कोशिकाएं होने लगती है नष्ट। वातावरण में तैर रहे नए वायरस बन सकते हैं महामारी की वजह।
और इसमें जानेंगे कि वायरस फैलाने में सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है ये चमगादड़ का है। शोध के निष्कर्षों से पता चला कि मछली में पाए जाने वाला वायरस आनुवांशिक आदान प्रदान स्तनधारी वायरस भी हुआ। चमगादड़ जो कि कुतरने वाला जानवर की तरह अक्सर बड़ी संख्या में अलग अलग वायरसों को संक्रमित होते हैं। उन्हें पिघलने वाले बर्फों की तरह माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चमगादड़ वायरस फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इनके संपर्क में जो भी जीव आता है वह इससे बच नहीं सकता है। इसलिए SARS-CoV-2 कोरोना वायरस हो सकता है जो चमगादड़ों में भी विकसित हुआ है और वहीं से मनुष्य में फैल गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि चमगादड़ कितने खतरनाक हैं हमारे लिए। में एम्स के दीक्षांत समारोह में आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 500 से अधिक छात्रों को दी जाएगी डिग्री। 4 को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आरटीओ में टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है। 1 जून से बदलेंगे नियम। जुर्माने और रकम की फीस में भी बदलाव। लाइसेंस बनाने का प्रोसेस हुआ आसान। अब जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आरटीओ में टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है। 1 जून से बदल जाएंगे नियम। जुर्माने की रकम, फीस में भी बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो विस्तार से जानते हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा किया, जिससे 1 जून से आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना है। नए नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जुर्माने की रकम और फीस में भी बदलाव हुआ। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1 जून 2024 से आरटीओ के बजाय आपको प्राइवेट ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों में ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। इतना ही नहीं, इन सेंटरों को ही टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन करने और सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार होगा। गाड़ियों में होने वाले गैस और प्रदूषण के उत्सर्जन को कम करने से लेकर सरकार ने गाइडलाइन को जारी किया है, जिसमें 90 लाख पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और गाड़ियों में होने वाले गैस और प्रदूषण के उत्सर्जन को कम करने को लेकर सरकार ने भी गाइडलाइन को जारी कर दिया है, जिसमें 90 लाख पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और बदलाव शामिल है। प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों के लिए नए नियम। जगह की जरूरत। 2 व्हीलर और ट्रेनिंग के लिए ड्राइविंग स्कूल के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होना चाहिए और 4 व्हीलर के लिए 2 एकड़ जमीन। टेस्ट की सुविधा। स्कूल में ही गाड़ी चलाने का टेस्ट देने का उचित व्यवस्था होना चाहिए। ट्रेनर की योग्यता। ट्रेनर को कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। 5 साल का गाड़ी चलाने का अनुभव और उन्हें बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम जानकारी भी होना अनिवार्य है। आप देखेंगे कि 1 जून से निर्धारित गति में अधिक स्पीड गाड़ी चलाने पर 1000 से 2000 तक जुर्माना। यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, 25,000 रुपये जुर्माना। ऐसा करने पर नाबालिग का 25 साल तक की उम्र लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा और गाड़ी मालिक का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रावधान रहेगा। लाइसेंस बनाने का जो प्रोसेस है ये आसान हो चुका है। देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो प्रक्रिया है ये सरलीकरण कर दिया गया है, जिसके तहत अब 2 पहिया से 4 पहिया वाहन हेतु लाइसेंस बनवाने के लिए पहले से ही दस्तावेजों के बारे में बता दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। आवेदन करता चाहे तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट। लाइसेंस बनाने के लिए जो आवेदन आप दिए गए वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके ही आप अपने लिए आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल के करंट अफेयर के नए सुर्खियों के साथ जल्द ही आपसे मैं मुलाकात करता हूं। कल के नए करंट अफेयर के नए करंट तथ्यों के साथ कल मैं आपसे नए करंट अफेयर के नए सुर्खियों के साथ
जल्द ही मिलूँगा। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।